हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर सभी क्लासेस फ्री चल रही हैं और रीजनिंग और ज्योग्राफी प्रेजेंट में चल रही हैं। बाकी करंट की क्लास भी कल से शुरू हो जाएगी, करंट भी आप लोगों को मिलेगा। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर सभी क्लासेस फ्री हैं, तो बस आप लोगों से यही कहना है कि हमारी सभी वीडियोज अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। अच्छी या बुरी जैसा भी आप लोगों को लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई और सुधार की जरूरत है तो वो भी बताएं। तो ये हमने एक क्रैश कोर्स के तौर पे फर्स्ट कोर्स चला रहे हैं यहाँ उत्तराखंड पुलिस पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आज का टॉपिक है उपसौर और अपसौर। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए थे, वो पूछना चाह रहे थे कि उपसौर और अपसौर क्या होता है, तो उनका भी कमेंट आज डाउट दूर हो जाएगा। बहुत छोटी क्लास है, मामूली सी क्लास है, तो इसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं उपसौर और अपसौर। उपसौर व अपसौर, ठीक है बच्चों, ये टॉपिक का नाम है। उपसौर को बोलते हैं इंग्लिश में एपीलियन और अपसौर को बोलते हैं पेरिहिलियन। ठीक है, उसे ही इसी हिसाब से अब करते हैं इसमें। अब देखो, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारी पृथ्वी जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है और चारों ओर चक्कर लगाने में एक ये चूंकि दीर्घवृत्ताकार में यानी कि इलिप्टिकल जो मार्ग है इसका उसमें चक्कर लगाती है। तो उसमें क्या होता है कि एक बार तो ये पास आती है, एक बार ये दूर जाती है। तो ये जो पास आना और दूर जाना है इसे ही उपसौर और अपसौर बोलते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसका हमारे क्लाइमेट पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे मौसम पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें यहाँ हम समझेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस अब तक आए हैं, बने हैं या जो बनने की संभावना है वो सारे यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैसे ये है हमारा सन यहाँ, ठीक है बच्चों, ये हमारा सन है यहाँ और पृथ्वी इसके चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार का मतलब होगा एक बार इसके पास आ गई ऐसे, एक बार इससे दूर चली गई। यहाँ पृथ्वी एक बार ऐसे दूर चली गई इस मार्ग में। अब देखो, अगर ये वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती ऐसे, वृत्ताकार का मतलब सर्कुलर में लगाती ऐसे, ये हमारा सन होता है यहाँ, और पृथ्वी बिल्कुल गोल चक्कर में ऐसे यहाँ लगाती, ऐसे चक्कर लगाती, तो क्या होता है कि सभी समान होते हैं, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, तो सभी जगह बराबर होता। लेकिन यहाँ इलिप्टिकल जो वेव होता है, जो मार्ग होता है, जो दीर्घवृत्ताकार मार्ग होता है, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें पृथ्वी एक बार तो पास आती है और एक बार दूर जाती है। जब ये पास आती है यहाँ तब ये इस कंडीशन में रहेगी यहाँ, और जब ये दूर जाएगी यहाँ तब ये से यहाँ कहेंगे हम। देखो, जब मैंने आप लोगों को बता दिया था कि पृथ्वी के जो सन की सबसे नजदीक और सबसे दूरी, इसकी दूरी भी बताई थी मैंने आप लोगों को। लेकिन हम यहाँ देखते हैं उपसौर और अपसौर। यहाँ बहुत छोटी क्लास बनाएं क्योंकि ये रिपीट क्लास होगी, पहले मैं समझा चुका हूँ। अगर जिन लोगों के समझ में अगर कम आए तो वो पिछली वीडियो जरूर देख ले। पूरी प्लेलिस्ट है, ज्योग्राफी, पटवारी और पुलिस के नाम से है, उसमें जाके सारी चीज मिल जाएगी। देखो, जब पृथ्वी सन के पूरे पास होगी तो उसे बोलेंगे हम उपसौर। ठीक, उपसौर का मतलब होगा, इसे बोलेंगे हम पेरिहिलियन। बच्चों, हम इसे बोलेंगे पेरिहिलियन। तो तब बोलेंगे हम इसे पेरिहिलियन जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होगी, तो उसे हम बोलेंगे अपसौर। उसे हम बोलेंगे अपसौर यानी कि एपीहिलियन। उसे बोलेंगे हम बच्चों एपीहिलियन। अब हम ये देखते हैं कि आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि जब पृथ्वी पास है तो इसका मतलब यहाँ गर्मी होगी और जब दूर है तो वहां इसका मतलब ठंड होगी। तो लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। इसका रीजन ये है पृथ्वी का झुकाव, उस अर्थ का झुकाव है इसका रीजन। जो ये उपसौर की स्थिति होती है ये होती है 3 जनवरी को, और आप लोग जानते हैं कि 3 जनवरी को भारत में क्या होती है, कड़ाके की ठंड पड़ती है। लेकिन पृथ्वी पास होने के बाद भी भारत में ठंड पड़ती है। इसका रीजन अभी बताएंगे, एक छोटा सा डायग्राम और बनाएंगे हम ऐसा ही, उसमें मैं बताऊंगा। और यहाँ जो होता है ये होता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को ये इसके दूर होता है। अब देखो, दूर है और 4 जुलाई है, 4 जुलाई को गर्मी होती है, दूर है तो ठंड होना चाहिए था, लेकिन क्या होती है, गर्मी होती है। इसका रीजन क्या है मैं अभी बताऊंगा। इसका रीजन होता है पृथ्वी का झुकाव
और बाकी पृथ्वी का घूर्णन परिक्रमण होता है जो सूर्य के चारों ओर करती है। ठीक है बच्चों, यानी कि पृथ्वी पास होगी तो उसे उपसौर बोलेंगे, जब दूर होगी उसे अपसौर बोलेंगे। अब आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ये कब कब होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उपसौर कब होता है, अपसौर कब होता है। उपसौर का आपको पता है 3 जनवरी, अपसौर होगा कब, 4 जुलाई। ये पूछा गया है कि जब पृथ्वी सबसे पास में होती है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। लेकिन अब तक उपसौर अपसौर नहीं पूछा गया है, अभी ये नहीं पूछा गया, हो सके कभी पूछ ले। ये पूछ सकते हैं कि निम्न में से किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है, तो ये इसमें होती है 4 जुलाई में, और अपसौर में सबसे दूर होगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बच्चों देखते हैं कि ये इसमें 3 जनवरी को ठंड और 4 जुलाई को गर्मी होती क्यों है, वो देख लेते हैं। एक छोटा सा डायग्राम और बनाते हैं, सेम यही बनेगा, बस थोड़ा सा वो ये इसका आकार बड़ा हो जाएगा। ये मैंने बोला था कि छोटी क्लास होगी, डाउट क्लास है। तो ये मान लो यहाँ सन है, सूर्य है, और पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है, यहाँ ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही है। आप जानते हैं कि अर्थ झुकी हुई है 23.5 डिग्री, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। और यहाँ मान लो यहाँ आ गई इधर ऐसे, ये अर्थ झुकी हुई है ऐसे 23.5 डिग्री। ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, नॉर्थ पोल बोलेंगे, और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, साउथ पोल बोलेंगे। इसके बीच में एक थी ये विषुवत रेखा जो 0 डिग्री है, उत्तरी ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री थी, इधर मकर रेखा और कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसके नीचे थी मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये सारी चीजें मैं पहले क्लियरली बता चुका हूं, पूरी एक क्लास लगी है, इसमें बहुत अच्छे से समझाया है। अब ऐसे ही तुम इधर मान लो, अब यहां देखो तुम, अर्थ ऐसे घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, यहां उत्तरी गोलार्ध है, और ये सन है, सन की ओर कौन झुका हुआ है, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो सन की जो किरणें पड़ेगी वो यहां पड़ेगी, सन की किरणें पड़ेगी यहां पड़ेगी, सन की किरणें यहां पड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक पड़ेगी। और इसके पीछे कौन है, देखो ये तो है विषुवत रेखा यहाँ, लेकिन ये दक्षिणी गोलार्ध जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो कहां पड़ गया, इन किरणों के पिछली ओर पड़ गया, इसलिए वहां ठंड है। और सन के एकदम सामने कौन है, उत्तरी गोलार्ध, इसलिए यहाँ 4 जुलाई को बच्चों 4 जुलाई को यहाँ इसलिए गर्मी होती है, क्योंकि इसलिए होती है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस साइड झुका हुआ है सन की ओर, सन के बिल्कुल एकदम सामने है, ये वजह है यहाँ होती है। अब इधर आते हो 3, ठीक है, ऐसे झुका हुआ है, और ये हो गया 0 डिग्री रेखा, और नीचे होगी मकर रेखा, और ऊपर होगी कर्क रेखा, और ये होगा उत्तरी गोलार्ध, और ये होगा दक्षिणी गोलार्ध। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर है, साउथर्न नीचे है, साउदर्न नीचे है। अब देखो क्या हुआ है कि दक्षिणी गोलार्ध झुका हुआ है यहाँ, तो सन की सीधी किरणें कहां पड़ेगी, सीधी लाइट कहां आएगी, साउथ में आएगी, साउथर्न में, तो यहां आएगी और यहां आएगी। चूंकि 3 जनवरी को हम रहते हैं कहां, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहां है, इधर है, दूसरी साइड है, तो इसीलिए सीधी किरणें सन की नहीं आ पा रही। तो 3 जनवरी को यहाँ क्या होगा बच्चों, 3 जनवरी को यहाँ होगा ठंड, इसलिए यहाँ ठंड होती है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। देखो ये जो उपसौर की कंडीशन है जो पहले बताया था, वो पीछे थोड़ा सा छूट कर यही देख लेते हैं। उपसौर और अपसौर को मैं यहां लिख देता हूं, उपसौर व अपसौर। अपसौर को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा उसे बोलते हैं बच्चों एपिसिडिक, एपिसिडिक बोलते हैं, एपिसिडिक लाइन बोलते हैं इसे, ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इन्हें मिलाने वाली ये रेखा है, और आप लोगों का मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत छोटी सी वीडियो है, 10-11 मिनट की वीडियो है, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी है भी नहीं। आप लोग समझ गए कि यहाँ 3 जनवरी में गर्मी क्यों होती है, और यहाँ ठंड क्यों होती है, 4 जुलाई में क्यों होती है, क्योंकि ये इसके सामने है और इधर ये इसके सामने है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, वो सारी चीज आपकी क्लियर की जाएगी। चलो मिलते हैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद बात करते हैं।